सत श्री अकाल भी सारे बच्चों राम राम रे ताऊ एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर बहुत दमदार हम कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंटिंग। एंड जो भी ऐसी अफवाहें होती है चैप्टर के बारे में, मुश्किल है चैप्टर नहीं हो सकता, चैप्टर को अच्छे से करके जाना, इसमें तो नंबर आएंगे ही नहीं, ऐसी सभी अफवाहों को हम साइड दरकिनार करते हुए चैप्टर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लॉजिकली हर एक चीज को समझते हुए, बहुत ही आसानी से करते हुए। रीजन मीन क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट पर लगाते हैं बहुत सारा समय। हमारा एम सिर्फ ये नहीं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, लेकिन उससे पहले समय लगाना है कॉन्सेप्ट पर। जैसे स्टॉक एंड डेटर मेथड सीखा, ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी बोल दी और क्वेश्चन में सीधा बताया कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। पहले हमने सारी चीजें सीखी, अकाउंट्स की इंटरलिंकिंग के बारे में लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात की थी, और उसके बाद ही हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे। और जब क्वेश्चन किया तो कितना सॉफ्ट सा क्वेश्चन लगा, हमने झट से कर दिया था। तो उससे संबंधित मैंने एक प्रश्न आप बच्चों को होमवर्क में दिया था, पहले उस प्रश्न को डिस्कस करते हैं और फिर आगे स्टॉक एंड डेटर मेथड के और क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ मित्रों, आ जाओ। ये लीजिए जी, मैंने एक आपको प्रश्न नंबर 2 दिया था होमवर्क के लिए, और इतने प्यारे बच्चे हैं तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि सब बच्चों ने ये होमवर्क किया होगा। अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया तो बाहर निकल जाओ मेरी क्लास से, बाहर निकल जाओ। पहले होमवर्क करो और उसके बाद आना, निकम्मे। क्वेश्चन 2 कहता था बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस गुड्स टू दिल्ली ब्रांच। तो कौन है बॉम्बे ट्रेडर? हेड ऑफिस है भाई। इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे ट्रेडर हेड ऑफिस, दिल्ली दी ब्रांच है। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस व्हिच वर मेट बाय द ब्रांच। तो पेटी कैश के खर्चे ब्रांच खुद ही कर लेती है। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। और तीनों मेथड से करना था, डेटर, फाइनल अकाउंट्स और स्टॉक एंड डेटर। तो सबसे पहले डेटर्स मेथड से कर रहे हैं, दिल्ली ब्रांच अकाउंट। बैलेंसेस दिए गए, ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन ने हमें दिया ओपनिंग स्टॉक 7000, ओपनिंग डेटर 12600 और ओपनिंग पेटी कैश 200। गुड्स सेंड फ्रॉम एचओ बता रहा है 26000 डेबिट हो गए, गुड्स रिटर्न टू एचओ क्रेडिट हो गए 1000। कैश सेल रेमिटेंस का पार्ट बनेगा, बाय बैंक रेमिटेंस टू एचओ, कैश सेल आ गया 17500। क्रेडिट सेल का यहां पर कोई काम नहीं है। उसके बाद आ रहा है अलाउंस टू कस्टमर, यहां काम नहीं। डिस्काउंट टू कस्टमर यहां नहीं। बैड डेट यहां नहीं। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर यहां नहीं। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट और सन्ड्री एक्सपेंस, 3 खर्चे एचओ ने पे किया होगा, तो 2 बैंक एक्सपेंस तीनों। सैलरीज वेजेस 6200, रेंट रेट 1200, सन्ड्री एक्सपेंस 800। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर, उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 28,500 आ गया रेमिटेंस का पार्ट बनते हुए। क्वेश्चन ने क्लोजिंग बैलेंस भी दिए, स्टॉक 6500, डेटर्स 9800 और पेटी कैश 100 रुपी। बहुत सही हो गया। और बैलेंसिंग फिगर आ गया, नेट प्रॉफिट। भाई इससे आसान तो नहीं हो सकता क्वेश्चन। अब इससे आसान क्या होगा? सारी आइटम ही क्वेश्चन ने बता दी यार, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। कोई मीमो स्टॉक नहीं, कोई मीमो डेटर नहीं, कोई पेटी कैश नहीं। पेटी कैश का अकाउंट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बता दिया, ना तो ये बताया कि एचओ से कितना मिला और ना ही ये बताया कितना खर्चा हुआ, तो हमें चाहिए भी नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स मेथड पर आ रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स मेथड in the books of Bombay Trader head office, in the books of Bombay Trader head office, in the books of Bombay Traders head office, opening stock 7000, goods sent to branch 26,000, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 1000, सेल्स कैश सेल 17,500, क्रेडिट सेल और माइनस सेल रिटर्न, ये सारी आइटम आती है, ध्यान रखना है। 45,400 का नेट सेल आया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया 6,500, और इन सभी को करने के पश्चात आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है नेट प्रॉफिट की 19,900 रुपए की। चेक करते रहिएगा, 19,900 का ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए, कैरी डाउन किया और अगले ही पल इसको ब्रॉट डाउन कर लिया इन द P&L बाय ग्रॉस प्रॉफिट 19,900 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन है बड़े सारे अपने को डेबिट वाली आइटम दी, अलाउंस टू कस्टमर 200, डिस्काउंट टू कस्टमर 1400, बैड डेट्स 600, सैलरीज एंड वेजेस 6200, रेंट रेट 1200, सन्ड्री एक्सपेंस 800 और पेटी कैश एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस कैसे मिलेगा? ये लीजिए, अगर मैं आप बच्चों को पेटी कैश का अकाउंट बोलूं तो टू ब्रॉट डाउन कितना है? 200, बाय कैरी डाउन कितना है? 100,
एचओ से कितना आया क्वेश्चन ने नहीं बताया खर्चे के लिए। सो बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहां, और यहां जो बैलेंसिंग फिगर आती है क्रेडिट साइड पर वो होता है खर्चा। और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट जब बना रहे हैं वी नीड दी एक्सपेंस विच हैज बीन इनकर्ड। तो पेटी का खर्चा कितना आ रहा है 100 रुपए इस तरह से। और ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आया जी 9400। कर ले नोट से पेटी कैश अकाउंट को अगर नहीं बनाया। ये लीजिए अंत में आ गया स्टॉक एंड डेटर मेथड, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट बातचीत करी है। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जी 7000 चेक करेंगे। टू गुड सेंड टू ब्रांच 26,000 और सेल्स रिटर्न था 500 का। टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न। ऑन दी अदर साइड जो गुड्स आपने रिटर्न कर दिए ब्रांच ने एचओ को। फिर आ गया कैश सेल, बाय बैंक कैश सेल और बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल। इस अकाउंट में हम सामान की मूवमेंट दिखाते हैं आना जाना। और बाय बैलेंस कैरिड ऑन आ गया 6500 रुपए। तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 19,900 का। सर ग्रॉस प्रॉफिट तो यहां से नहीं आता सर, ग्रॉस प्रॉफिट तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आता था, क्योंकि क्वेश्चन में लोडिंग वाला पॉइंट है ही नहीं। तो ब्रांच एडजस्टमेंट तो अलग से नहीं बन सकता, तो जो भी है हम ब्रांच स्टॉक में ही दिखा रहे हैं। किसी ने अगर ऐसे किया हो टू ब्रांच एडजस्टमेंट सरप्लस मानते हुए ट्रांसफर कर दिया फॉर एग्जांपल, और फिर ब्रांच एडजस्टमेंट में बैलेंसिंग फिगर सेम आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की, तो उस तरह से भी कर सकते हो। बट बेटर रूट ये क्यों बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट जब लोडिंग का पॉइंट ही नहीं है। ब्रांच डेटर की बात करें, ब्रॉड डाउन दिया था 12,600, क्रेडिट सेल भी दिया था 28,400। ऑन दी अदर साइड क्रेडिट साइड सारे खर्चे आ गए। एक तो अलाउंस टू कस्टमर 200, डिस्काउंट टू कस्टमर 1400 और बेड रेट 600। और ये सब किसके अंतर्गत बुक है, ब्रांच पी एंड एल के अंतर्गत। सेल्स रिटर्न आया 500 का जो कि ब्रांच स्टॉक के थ्रू बुक हुआ, और बाय बैंक कलेक्शन 28,500 का। कैरेट डाउन भी क्वेश्चन ने बताया था 9800, और ऐसा करने से क्योंकि सारी आइटम है ही यहाँ पर तो अकाउंट आपका टैली हो गया ब्रांच डेटर अकाउंट। कोई भी बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट से नहीं आ रही। फिर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट आया, तीन खर्चे दिए थे क्वेश्चन ने। टू बैंक अकाउंट, सैलरीज वेजेस 6200, रेंट रेट 1200 और सन्ड्री एक्सपेंस 800। साथ में एक पेटी कैश एक्सपेंस भी था 100 रुपए का, क्योंकि सारे खर्चे को इकट्ठा करते हम पीएनएल में लेकर जा रहे हैं। तो बाय ब्रांच पीएनएल आ गया 8300, मतलब ये टोटल 8300 को हमने ब्रांच पीएनएल के अंदर डाल दिया। जितने खर्चे थे सारे यहां बुक किए। अगर आप ध्यान से देखिए ट्रेडिंग पीएनएल में जितने खर्चे हमने फाइनल अकाउंट में बुक किए थे वो सारे हैं यहां पर। फर्क सिर्फ इतना है कि 4 हैं ब्रांच एक्सपेंस में और यहां 3 अलग से पड़े इन द ब्रांच डेटर अकाउंट, अलाउंस, डिस्काउंट एंड बेड डेट। ये सारी चीजें मिलाकर गई ब्रांच पीएनएल में। एक तो बाय ब्रांच स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया जी 19,900 रुपए का, और ब्रांच डेटर से 3 खर्चे आ गए, 200 का अलाउंस, 1400 का डिस्काउंट और 600 की बेड डेट। और बाकी ये 4 खर्चे जो थे सैलरी वेज, रेंट रेट, सन्ड्री और पेटी, ये ब्रांच एक्सपेंस से उठकर आ गए यहाँ पर ब्रांच पीएनएल में। और ये नेट प्रॉफिट आपका फाइनल फिगर आया। और हमने देखा कि एक क्वेश्चन को आप चाहे जिस मर्जी मेथड से करें, तीनों से आपका सेम उत्तर जो है आता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये हुआ होमवर्क द क्वेश्चन खत्म। ये हुआ होमवर्क द क्वेश्चन खत्म। इसमें कोई गलती चलती है तो ठीक कर लो, फिर आप आगे बढ़िए। चलिए पुत्र जी, आज तक हम स्टार्ट कितना जाए। लेट अस कम टू द क्लास पजल। वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 13 इन द लास्ट क्लास।
लेट अस कम टू क्वेश्चन 14। एग्जाम क्वेश्चन है गए जी 10 मार्क्स का। एग्जाम क्वेश्चन है गए 10 मार्क्स का। It says Mr. X, a cloth trader of Kolkata, opened a branch at Kanpur on 1st April 10. Opened a branch. नया नया branch है मतलब opening balances नहीं मिलेंगे. The goods were sent by head office to the branch and invoiced at selling price to the branch, which is 25% of the cost price of head office. मतलब 125% आप भेज दो, 25% ओवर द कॉस्ट आपकी लोडिंग हो गई. फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शंस ऑफ दिस कानपुर ब्रांच. पहले कह रहे गुड्स सेंड टू ब्रांच 450, लेकिन ब्रैकेट कहती एट कॉस्ट टू एचओ. मतलब इस अगर लिखा होता है एट कॉस्ट टू ब्रांच मतलब इनवॉइस प्राइस है, लेकिन एट कॉस्ट टू एचओ का मतलब इसके अंदर अभी लोडिंग नहीं जुड़ा, तो पहले हम लोडिंग ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रांच स्टॉक में भरेंगे. सेल्स दे दी, कैश और क्रेडिट दोनों. कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर बता दिया, रिटर्न फ्रॉम डेटर यानी कि सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, और कैश सेंट टू ब्रांच फॉर दीज एक्सपेंसेस, फ्रेट, सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, स्पॉइल्ड क्लॉथ रिटर्न ऑफ एट इनवॉइस प्राइस. स्पॉइल्ड क्लॉथ रिटर्न ऑफ, ये क्या चीज है जी? इट्स एबनॉर्मल लॉस. और एबनॉर्मल लॉस के बारे में हमने सीखा था कि ब्रांच स्टॉक में इतना तो पता है क्रेडिट होगा, क्योंकि सामान आपके पास अब अवेलेबल नहीं रहा ड्यू टू दिस लॉस, तो क्रेडिट कर रहे हैं उसे. लेकिन जब क्रेडिट करोगे तो दो हिस्सों में क्रेडिट करना. जो इसका कॉस्ट वाला पार्ट होगा वो ब्रांच P&L में जाएगा, और जो लोडिंग वाला पार्ट होगा इसके अंदर वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा. फिर कहते हैं नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड एट, तो नॉर्मल लॉस भी है 15,000 रुपए का. ठीक हो गया. प्रिपेयर, देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. तीन ही अकाउंट पूछे, लेकिन आगे क्या कहता है, शोइंग दी नेट प्रॉफिट ऑफ द. क्या नेट प्रॉफिट इन तीनों अकाउंट से आ सकता है? नहीं. नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी चाहिए और ब्रांच P&L अकाउंट भी चाहिए. क्या गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी चाहिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? जी नहीं, वो तो एडिशनल अकाउंट हम बनाते हैं क्योंकि इसके सिस्टम में आता है स्टॉक एंड डेटर के. लेकिन उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो किसके काम में आती है? एचओ के काम में, कि जब आप अपना ट्रेडिंग P&L बनाओगे तो गुड सेंड टू ब्रांच कितने के नेट है उसको करने के लिए. और मैंने आपको ये बताया भी था, जब कॉन्सेप्ट सीखा था हमने कहा था स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर 6 अकाउंट बनते हैं, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच P&L और गुड सेंड टू ब्रांच. तो जब भी क्वेश्चन लिखे स्टॉक एंड डेटर तो हम सारे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन नाम मेंशन करे तो सिर्फ हम उतने अकाउंट ही बनाएंगे. गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट तभी और सिर्फ तभी बनाना है अगर क्वेश्चन लिखता है स्टॉक एंड डेटर मेथड. अगर कुछ अकाउंट्स के नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमने नहीं बनाना. इस क्वेश्चन में भी हमें उसने सिर्फ 3 अकाउंट बोले हैं बनाने के लिए, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट. लेकिन फिर भी हम बाकी तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है भैया नेट प्रॉफिट निकालो, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या लगेगा? ब्रांच P&L, और ब्रांच P&L में ब्रांच एक्सपेंस की फिगर भी तो आती है एक्सपेंस की. तो मुझे ये सब अकाउंट बनाने हैं. पते की बात ये रही कि जो अकाउंट क्वेश्चन ने नाम लिखकर बोले हैं वो अकाउंट आपके मेन आंसर का पार्ट होंगे, और जो अकाउंट उसने नहीं पूछे वो वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मेरे इस एग्जांपल में ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच P&L अकाउंट. चलिए शुरुआत की जाए. आंसर नंबर 14. Answer number 14. Mr. X, a cloth trader of Kolkata. So in the books of Mr. X, कोलकाता हेड ऑफिस, इसमें हम बना रहे हैं कानपुर ब्रांच अकाउंट्स. कानपुर ब्रांच के अकाउंट्स बना रहे हैं. सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टार्टिंग विद द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ब्रांच स्टॉक के बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ब्रांच स्टॉक के लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि इसमें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह भी है. ठीक है, हम नेक्स्ट शीट पर ही बनाते हैं. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट.
और क्या पूछा क्वेश्चन ने? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और बाकी के 2 अकाउंट हम बनाएंगे वर्किंग नोट में। फर्स्ट बिंग ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, फॉर्मेट बन गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। एंड ब्रांच P&L अकाउंट। ब्रांच P&L में भी आ गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो ये फॉर्मेट रेडी कर दिया जी। अब इसमें सामान भरने का समय आ गया। रेडी कर लीजिए। वर्किंग नोट में आ रहे हैं ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच P&L, और उसके अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर और ब्रांच स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं रहेगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये लीजिए, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच। ध्यान ये रखना, क्वेश्चन ने कॉस्ट टू HO लिखा है, तो हमें इसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। 4,50,000 का कॉस्ट है, 25% का इसमें लोड होता है। 4,50,000 प्लस 25%, 562,500, 5,62,500 आ गया जी फिगर। साथ साथ ब्रांच एडजस्टमेंट में करना चाहें तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाकर कर देंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 562,500 इंटू 25/125। The figure comes as 1,12,500 मित्रों। गुड सेंट टू ब्रांच की बात हो गई। अगर गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाना होता तो हम उसमें भी जाकर दोनों फिगर लिखते, लेकिन इस क्वेश्चन में बनाना ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जी सेल्स कैश और क्रेडिट की। तो सेल्स जो कैश वाली है उसको बैंक के थ्रू बुक कर लेते हैं, बाय बैंक कैश सेल्स 2,10,000 बेटा, एंड क्रेडिट सेल्स आर ऑल्सो गिवन 3,20,000। क्रेडिट सेल्स को किसके थ्रू बुक करोगे? ब्रांच डेटर्स के थ्रू। बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 3,20,000 लिख लीजिए जी। ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल, और ब्रांच डेटर में कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल्स। टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल्स। याद रहे, न्यू ब्रांच ओपन की है कानपुर में, तो आपके यहां पर ब्रॉड डाउन नहीं होगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे। क्रेडिट सेल की एंट्री कर दी, कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट और ब्रांच डेटर में डेबिट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, तो फिर से ब्रांच डेटर में गए, बाय बैंक कलेक्शन, बाय बैंक कलेक्शन 2,85,000, बाय बैंक कलेक्शन 2,85,000। संग संग रहेंगे मेरे। उसके बाद क्वेश्चन लिखता है रिटर्न फ्रॉम डेटर, मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को बुक करेंगे ब्रांच स्टॉक के थ्रू, बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 10,000, बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 10,000।
रिटर्न फ्रॉम डेटर्स 10,000, बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 10,000 हो गया, और ब्रांच स्टॉक में जाकर कहेंगे टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न 10,000, टू ब्रांच डेटर सेल्स रिटर्न 10,000 जी। हवा के साथ साथ और राहुल गर्ग के संग संग टाना और साथ ही चल। नेक्स्ट आ रहा है जी डिस्काउंट अलाउड, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, बाय ब्रांच पी एंड एल। क्या कुछ और भी है इसके अलावा बेड डेट वगैरह? जी नहीं, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड। तो बाय ब्रांच पी एंड एल डिस्काउंट 8,500 रुपी, और ब्रांच डेटर में लिखते हो बाय ब्रांच पी एंड एल डिस्काउंट, तो ब्रांच पी एंड एल में भी बुक कर लेंगे टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट, ब्रांच पी एंड एल में भी बुक कर लेंगे टू ब्रांच डेटर्स डिस्काउंट 8,500, टू ब्रांच डेटर्स डिस्काउंट 8,500 रुपी। सही है। फिर क्वेश्चन कहता है जी कैश सेंट टू ब्रांच फॉर फ्रेट फॉर सैलरी फॉर अदर एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंस में गए और यहां आ गया जी टू बैंक खर्चे, एचओ से पैसा आया और ब्रांच ने खर्चा किया, फ्रेट 30,000, सैलरीज 8,000, और अदर एक्सपेंसेस 12,000। फ्रेट 30,000, सैलरीज 8,000, अदर एक्सपेंसेस 12,000। और कोई खर्चा तो नहीं है, और कोई खर्चा तो नहीं है। इस अकाउंट को क्लोज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और बैलेंसिंग फिगर को ब्रांच पी एंड एल में ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 30 40 ते ए 50 50 ये आ गया जी बाय ब्रांच पी एंड एल, ट्रांसफर हो गया 50,000 रुपए। यहां तक पहुंच जाइए। ओके, क्वेश्चन में भी टोटल दिया हुआ था 50,000। बाय ब्रांच पी एंड एल 50,000 ट्रांसफर हो गया, और ब्रांच पी एंड एल में लिख देते हैं टू ब्रांच एक्सपेंसेस क्यू ब्रांच एक्सपेंसेस 50,000, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 50,000 रुपए। धीरे धीरे बढ़ते हुए 2 पॉइंट रह गए हैं, दोनों ही बहुत उम्दा पॉइंट। सबसे पहले आ रहा है इसके बाद स्पॉइल्ड क्लोथ्स रिटर्न ऑफ एट इनवॉइस प्राइस। स्पॉइल्ड क्लोथ्स का मतलब क्वेश्चन बता रहा है एबनॉर्मल लॉस के बारे में। बाय एबनॉर्मल लॉस एक हिस्सा जाता है ब्रांच पी एंड एल में, कौन सा हिस्सा? द कॉस्ट ऑफ द एबनॉर्मल लॉस। इनवॉइस प्राइस पर वैल्यू दी गई है 10,000, 10,000 इसमें से 100/125 इज द कॉस्ट। सर कैसे सर? बेटा ये देखो, ये चीज समझने में थोड़ा सा बच्चों को एकदम से समय लगता है, कोई बात नहीं। ये देखो, पहले इससे बेटर है हम यहां देखते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या जाता है? लोडिंग ऑफ दिस एबनॉर्मल लॉस 10,000 रुपए का है। आप लोडिंग के लिए क्या करोगे? 25/125। टोटल इनवॉइस प्राइस 125 है, जिसमें से 25 रुपए का प्रॉफिट है, लोडिंग है, और बाकी 100 रुपए का कॉस्ट है। तो अगर 10,000 में से मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 100/125, और अगर लोडिंग निकालनी है तो 25/125। राइट? कैसे हुआ यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में कह दूं लेट कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट जो है वो 25 है, और इनवॉइस प्राइस कितना है? 125। तो यू कैन सी
जो ये बेटा इनवॉइस प्राइस 125 दिख रहा है, इसके अंदर 25 का प्रॉफिट है, तो अगर प्रॉफिट निकालना है 25 बाई 125, और 100 रुपए की इसके अंदर कॉस्ट है, तो अगर मेरे पास इनवॉइस प्राइस की कोई भी फिगर है उसमें से हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट, तो आई विल से 100 अपॉन 125 कर लो और वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो उस प्रकार से ये हो रहा है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो ये 10,000 इंटू 100 बाई 125, 8,000, और ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गया जी 2,000। बाय नॉर्मल लॉस के अंदर ब्रांच पी एंड एल आ गया, कॉस्ट, और ये आ गया इसके अंदर का लोड। तो ब्रांच पी एंड एल में एक हिस्सा जाएगा टू ब्रांच स्टॉक कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 8,000, और ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा टू ब्रांच स्टॉक लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख देंगे टू ब्रांच स्टॉक लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितने रुपए की है? 2,000 रुपए की। कैलकुलेशन इसकी हमने ऊपर कर दी है, तो यहां वापस से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। टू ब्रांच स्टॉक लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस 2,000, और ब्रांच पी एंड एल में जाएंगे टू ब्रांच स्टॉक कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 8,000। ब्रांच पी एंड एल में जाएंगे टू ब्रांच स्टॉक कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 8,000 रुपए जी। ठीक है, उसके बाद दिए नॉर्मल लॉस का पॉइंट। नॉर्मल लॉस भी कहां आता है? यहीं पर, लेकिन नॉर्मल लॉस के ऐसे दो हिस्से नहीं होते। नॉर्मल लॉस पूरे का पूरा कहां जाता है? ब्रांच एडजस्टमेंट में। सो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट नॉर्मल लॉस, और रीजन इसका मैंने सिखाया था आपको, 15,000, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल लॉस नहीं आता। हमने यहाँ क्रेडिट किया, ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट करेंगे पूरे का पूरा का, तो इफेक्ट नलिफाई हो गया। और ब्रांच पी एंड एल में तो इसका कोई भी अंश जा ही नहीं सकता, तो हम इसलिए ब्रांच पी एंड एल में कुछ लेकर भी नहीं जा रहे, सीधा यहीं से स्टॉक और एडजस्टमेंट में ही डाल रहे हैं, और यहीं से आपका इफेक्ट जो है नलिफाई हो जाता है। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट नॉर्मल लॉस 15,000, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाकर लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक नॉर्मल लॉस कितना? 15,000 रुपए। टू ब्रांच स्टॉक नॉर्मल लॉस 15,000। क्वेश्चन में जितना डाटा दिया था सारा हमने देख लिया। नाउ द टास्क टाइम हैज कम टू बैलेंस दिस अकाउंट्स। तो ब्रांच स्टॉक में आ रहे हैं, अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आई तो वो क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं। प्राइमा फेसी देखे तो डेबिट साइड पर 5 लाख से ज्यादा की फिगर है, और क्रेडिट साइड पर भी है। तो एक बार रफ में टोटल कर लें, 560 टू 500 प्लस 10,000, तो डेबिट का आ रहा है, मैं यहाँ लिख लूँ एक बार, 570 टू 500, और क्रेडिट साइड का आ रहा है 210, 320, 8 और 2 10, और एक 15। तो डेबिट का टोटल ज्यादा बड़ा है जी, डेबिट द टोटल ज्यादा बड़ा है, क्रेडिट द घट है। डेबिट द टोटल है 5,72,500, ਤੇ क्रेडिट द टोटल है 5,55,000। ये आ गया जी 17,500। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 17,500 जी, लिख लीजिए। ब्रांच स्टॉक से बैलेंसिंग फिगर आ रही है बाय कैरिड डाउन 17,500, और ध्यान रहे कि जो ये बैलेंस कैरिड डाउन आया क्लोजिंग स्टॉक, इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व भी होगा, जो कि आप ब्रांच एडजस्टमेंट में जाकर लिखेंगे। सो वी विल गो इन ब्रांच एडजस्टमेंट, वी विल गो इन ब्रांच एडजस्टमेंट, और यहां टू स्टॉक रिजर्व होगा, टू स्टॉक रिजर्व।
17,500 into 25/125, 3,500। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में भी सारी आइटम्स अब कंप्लीट हो गई। गुड्स इनटू ब्रांच की लोडिंग क्रेडिट साइड पर है और 3 चीजें डेबिट साइड पर है। सो जीपी जो है वी कैन फाइंड इट आउट, वी कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल 1,12,500, डेबिट में भी 1,12,500 और 2 ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट। $92,000। 2 ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट 92,000 हो गया जी। हम मेरे सपना दे राणे कदों आएंगी तू, टिक 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 बीती जावे जिंदगानी कदों आवेंगी तू, चलिया हुन चलिया। चलिए जी, 2 ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट। तो ब्रांच पी एंड एल में जरा जाते हैं, चल वहां जाते हैं। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 92,000। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 92,000 रुपए। ट्रांसफर टू दी ब्रांच पी एंड एल क्रेडिट साइड। ब्रांच स्टॉक हमारा डन हो गया, बैलेंस हो गया। ब्रांच एडजस्टमेंट को हमने क्लोज कर दिया, ब्रांच डेटर में आ गए। साफ साफ पता है क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था क्योंकि नया नया ब्रांच ओपन किया था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस अवश्य आएगा। $3,20,000 क्लोजिंग बैलेंस अवश्य क्यों आएगा? क्योंकि डेबिट साइड पर जो आइटम आनी थी वो आ गई, और बाकी क्रेडिट साइड पर भी है मेनली आइटम एक्सेप्ट दी क्लोजिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,20,000 माइनस 285,000 माइनस 10,000 और 8,500, 16,500। ब्रांच डेटर से बैलेंसिंग फिगर आ रही है जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,500। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16,500 रुपए का। उसके पश्चात ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट हम खत्म कर चुके ऑलरेडी, कर दिया था हमने इसका बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर। ब्रांच पीएनएल में आई, यहां पर भी सारे आइटम्स लिख चुके हैं। तो फाइनली नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम तत्पर और तैयार। $92,000। सो 2 नेट प्रॉफिट, एक मिनट टोटल लिख लें, 92,000। ये आ गया जी 25,500 रुपए, 25,500 रुपए। और इसी के साथ ये प्रश्न का हमारा होता है अंत। खत्म कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
चलिए जी, अगले प्रश्न के लिए हम पूरी तरह से तैयार। प्रश्न नंबर 14 खत्म करने के पश्चात हम आ रहे हैं अगले टास्क पर, जिसका नाम है प्रश्न नंबर 15। 15th क्वेश्चन होते भाई, 15th क्वेश्चन मई 2006 16 नंबर के लिए पूछा गया। मई 2006 16 नंबर के लिए क्या कहता है प्रश्न? कॉन्सेप्ट विद इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कॉन्सेप्ट, हैज अ ब्रांच एट नागपुर, goods are invoiced to the branch at cost plus 33 1/3%. Following information is given in respect of the branch for the year ending 31st of March 2013. Goods sent to branch at invoice price 480,000. स्टॉक एट ब्रांच मतलब ओपनिंग स्टॉक बता रहे 1 अप्रैल 12 का इनवॉइस प्राइस पर, कैश सेल। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू दी ब्रांच, ध्यान देना है कौन सी रिटर्न है, गलत मत कर देना है, सेल्स रिटर्न है, डेटर्स ने जो ब्रांच को किया, ना कि वो जो ब्रांच ने एचओ को किया। तो ये क्या हो गया? सेल रिटर्न। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश 53,500। ब्रांच डेटर का बैलेंस ओपनिंग बता रहा है 30,000। डिस्काउंट अलाउड है 1,000। बेड डेट 1,500 रुपए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो ब्रांच डेटर का मैंने खूब सारी जानकारी, ये एक नया पॉइंट। ब्रांच डेटर्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर, डेटर से जब पैसा आता है चेक के फॉर्म में आए, कैश के फॉर्म में, आप क्या करते हो? क्रेडिट साइड पर लिख देते हो। बेसिकली एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू डेटर। हमारा पैसा आ गया तो हमने डेबिट किया, और डेटर कम हो गया तो डेटर को क्रेडिट कर दिया कि भाई तेरे को क्रेडिट कर दिया तो तेरा बैलेंस कम हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है? ब्रांच डेटर चेक रिटर्न डिसऑनर, जो चेक दिया था ना डेटर ने, मैंने एंट्री कर दी थी बैंक टू डेटर, लेकिन पता चला चेक डिसऑनर हो गया। तो यार ये तो एज गुड एज कि चेक आया ही नहीं, तो मेरी तो एंट्री गलत होगी ना बैंक टू डेटर। तो हम वापस से क्या कर देंगे? डेटर टू बैंक, तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगा ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। फिर स्टॉक एट ब्रांच बता रहे हैं जी 31 मार्च 13, इनवॉइस प्राइस मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस बता दिया 36,500। क्वेश्चन कहता प्रिपेयर अंडर स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नागपुर का ब्रांच स्टॉक अकाउंट, नागपुर का ब्रांच डेटर अकाउंट, नागपुर का ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन है देखो, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं। जब कुछ पूछा नहीं तो यार ये चीज दी क्यों थी? वाई दिस पॉइंट वॉज गिवन? ब्रांच एक्सपेंस, ये कहां आता है? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में पूछा है क्या? नहीं पूछा। ब्रांच पी&एल से नेट प्रॉफिट निकलता है, पूछा क्या? नहीं पूछा। तो हमने ऐसा नहीं सोचना कि ये तीन ही अकाउंट बनाने हैं यार, नेट प्रॉफिट तो निकालना ही है, तो दो अकाउंट फिर से अपनी तरफ से हमें बनाने पड़ेंगे। वन इज द ब्रांच एक्सपेंस एंड द अदर इज ब्रांच पी&एल अकाउंट। साथ में कहता कंप्यूटर द शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच इफ एनी। अब ये अलग से लिखने की क्या जरूरत थी भाई? पता ही है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पर ब्रांच स्टॉक में, वो शॉर्टेज ही तो होगी, यही तो सिखाया है मैंने। तो क्वेश्चन के लिखने का कुछ खास महत्व नहीं है इस पॉइंट का। चलिए जी, शुरुआत की जाए, शुरुआत की जाए। आंसर नंबर 15। आंसर नंबर 15 इन द बुक्स ऑफ कॉन्सेप्ट मुंबई हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ कॉन्सेप्ट मुंबई हेड ऑफिस, नागपुर ब्रांच दे अकाउंट्स हैं जी। सॉरी, इसको हम लिखते हैं, एक कॉमन हेडिंग हम पहले डाल देते हैं हमेशा कि भाई इस ब्रांच के अकाउंट्स बना रहे हैं, नागपुर ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले बन रहा है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ब्रांच स्टॉक के बाद आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पुत्र। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट तो बाद आना है ब्रांच डेटरां दा अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट तो बाद आना है ब्रांच डेटर्स दा अकाउंट। बना लो। ਉਹ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਤੱਕ ਰਸ਼ਿਆਂ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਲਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਦਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆ
ब्रांच डेटर्स, और ये 3 अकाउंट तो क्वेश्चन ने पूछे हैं। इसके अलावा जो 2 अकाउंट आप बनाने हैं वो वर्किंग नोट विच बना देंगे। बेड डेट, डिस्काउंट, कलेक्शन, काफ़ी कुछ था। हमारा अकाउंट छोटा तो नहीं पड़ जाएगा कहीं? हमने इतनी ज़्यादा स्पेस इसके लिए काहे छोड़ दी? रुको 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 रुको। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और 2 अकाउंट हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स पे। फर्स्ट वन बीइंग branch expense account and the other one being branch P&L account. Particulars amount, particulars in Puttarji amount. And the last one being branch P&L account. Last one being branch P&L account. Particulars amount, particulars amount. Hello, hello, hello. ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ। ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ रही होए, ना गल मेरे बस दी रही। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने कुछ फॉर्मूली ऐसी अपने को बताई है कि अगर भैया लेट कॉस्ट प्राइस है 100 तो उसके ऊपर प्रॉफिट है 33 1/3, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 133 1/3 का, और प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस 33 1/3 डिवाइड बाय 133 1/3, जिसे 1/4 भी कह सकते हैं। 33 1/3 का टेबल करेंगे, 33 1/3 जा 1 जा, 33 1/3, 33 1/3 2 जा, 33 1/3 3 जा, और 33 1/3 4 जा इज 133 1/3। हिंदी वाले बच्चों के लिए 33 सही 1/3 एक कम, 33 सही 1/3, 33 सही 2/3 दोनों ही, 66 गुना 2 6/7, और 33 सही 1/3 गुना 4 इज इक्वल टू 133 सही 1/3। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले मीडियम को सेटिस्फाई किया। इंग्लिश वालों को, हिंदी मीडियम वालों को नहीं समझ आएगा ये क्या कर रहे हैं सर, सही 1/3 सही 1/3, बट कोई ना जी, इसी में तो मजा है। लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है स्टॉक का, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 रुपए। फिर लिखा है टू गुड्स इनटू ब्रांच, टू गुड्स इनटू ब्रांच 4,80,000 रुपए। लोडिंग इनका कर दें रिवर्स साथ साथ। सो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ रहा है बाय स्टॉक रिजर्व। ये किसका लोडिंग रहेगा? ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग स्टॉक का। 24,000 रुपए के तुम थे और तुम्हारे में कितना है 33 1/3 अपॉन 133 1/3 यानी कि 1/4, तो ये कितना हो गया जी 6,000 6,000। और सिमिलरली बाय गुड्स इनटू ब्रांच का लोडिंग, बाय गुड्स इनटू ब्रांच लोडिंग 4,80,000 रुपए का गुड्स सेंट है, 33 1/3 अपॉन 133 1/3, तो 1/4 से किया तो ये आ गया जी 1,20,000। ये चीजें तो अब हमारे चुटकियों का खेल, वो भी बाएं हाथ की चुटकी का खेल होना चाहिए रे दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड्स इनटू ब्रांच हो गया, दोनों दी लोडिंग्स भी हो गई। उस तो बाद आ रहा है कैश सेल 1,80,000। कैश सेल की एंट्री करेंगे तो बैंक के थ्रू रूट होगा बाय बैंक कैश सेल्स 1,80,000
फिर कहते हैं क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स टू दी ब्रांच, सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। ब्रांच स्टॉक में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न। 6,000 रुपए का सामान वापस आ गया तो हमारे स्टॉक का बैलेंस बढ़ गया, और ब्रांच डेटर में क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न। ब्रांच डेटर में क्रेडिट साइड पर जाकर लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न, बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 6,000, ये भी डन। नेक्स्ट कहते हैं जी, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश 53,500। क्वेश्चन ने खर्चों की लिस्ट नहीं दी, एक साथ ही बता दिया। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में गए, टू बैंक 53,500, 53,500। फिर बता रहे क्वेश्चन, ब्रांच डेटर्स बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 12, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच डेटर, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना जी? 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। फिर दिया डिस्काउंट और बैड डेट, तो ये P&L के थ्रू बुक होंगे। बाय ब्रांच P&L डिस्काउंट अलाउड बेटा 1,000 रुपए, और बेड डेट्स 1,500 रुपए। ब्रांच डेटर्स में बुक कर दिया। बाय ब्रांच P&L के तहत डिस्काउंट अलाउड 1,000 और बेड डेट्स 1,500। ब्रांच P&L में जाएंगे, वहां पर ब्रांच डेटर के थ्रू ये एंट्री बुक करेंगे। ब्रांच P&L में टू ब्रांच डेटर्स डिस्काउंट अलाउड 1,000 और बेड डेट्स 1,500। डिस्काउंट अलाउड 1,000 और बेड डेट्स 1,500 रुपए। डिस्काउंट अलाउड 1,000, बेड डेट्स 1,500। उसके बाद आ रहा है जी कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2,70,000, तो ब्रांच डेटर में गए, बाय बैंक कलेक्शन, ब्रांच डेटर अकाउंट में बाय बैंक कलेक्शन 2,70,000, 2,70,000 रुपए का कलेक्शन हुआ। डेटर्स का बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। अगले ही पल क्वेश्चन कहता ब्रांच डेटर का चेक रिटर्न डिसओनर, तो वापस आ गया टू बैंक चेक रिटर्न डिसओनर्ड 5,000, टू बैंक चेक रिटर्न डिसओनर्ड 5,000। इसके पश्चात ब्रांच डेटर का बैलेंस दिया गया 36,500, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,500, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। और ब्रांच स्टॉक का, स्टॉक एट ब्रांच इनवॉइस प्राइस का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आए, यहां पर भी क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। थोड़ा स्पेस छोड़कर बाकी आइटम्स के लिए हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, थोड़ा और स्पेस छोड़कर लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 48,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। जो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है, इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व आ जाएगा बेटा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में गए, टू स्टॉक रिजर्व,
इन द ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक रिजर्व किन्ने दा ओ बई किन्ना 48,000 ते इनटू 33/3/133/3 मतलब 1/4 ये आ गया जी 12,000 12,000 रुपए 12,000 in branch adjustment for the stock reserve belonging to the closing stock। अब क्या, ब्रांच स्टॉक में गए, क्वेश्चन की सारी आइटम खत्म हो गई, ब्रांच स्टॉक देखा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, इतना छोटा तो कभी नहीं होता था। क्रेडिट साइड पर सिर्फ कैश सेल, और मेरे दोस्तों क्रेडिट साइड पर नहीं आई तो क्या, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल नहीं है, क्रेडिट सेल कहां से निकल सकती है, ब्रांच डेटर से। क्वेश्चन ने तो नहीं दी, लेकिन ब्रांच डेटर की बाकी सभी आइटम अपने पास है, तो यहां से हम क्रेडिट सेल को बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यहां से हम क्रेडिट सेल्स को बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। क्रेडिट का टोटल 6 7 8 8500 2,70,000 ਤੇ 36,500 3,15,000 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 35,000 2,80,000। हाँ ये आया जी क्रेडिट सेल। किसके थ्रू बुक करेंगे, ब्रांच स्टॉक के थ्रू। याद रखना है प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम चलता है इन दी स्टॉक एंड डेटर मेथड। 2,80,000 का आ रहा है क्रेडिट सेल जी, लिख लीजिए, इसे जाकर भर देंगे ब्रांच स्टॉक में। ब्रांच डेटर में आ गया 2 ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल 2,80,000 और ब्रांच स्टॉक में भरेंगे बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल। बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 2,80,000। डन हुआ। अब ब्रांच स्टॉक कंप्लीट है, अब हम इसमें बैलेंसिंग फिगर ढूंढ सकते हैं, और हमें पता है शॉर्टेज क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने उसका हिंट हमें पहले ही दे दिया था कि फाइंड आउट द शॉर्टेज ऑल्सो। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते, 24,000 4,80,000 ते का 6,000 5,10,000 5,10,000। इसमें से माइनस कर लेते हैं जो क्रेडिट साइड पर आइटम है 48,000 180,000 इंटू 80,000 2,000 आ रहा है जी। बैलेंसिंग फिगर बाय एबनॉर्मल लॉस शॉर्टेज 2,000 रुपए, और हमें पता है इसके दो हिस्से आपका करने हैं। एक हिस्सा जो ब्रांच P&L में जाएगा, ये क्या चीज होगी, कॉस्ट। कैसे आएगी, 2,000 रुपए के अंदर 100/133 1/3 का क्या है, कॉस्ट है। देखते जाइए आराम से। और ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगी लोडिंग, ब्रांच एडजस्टमेंट विच जानी है दी लोडिंग, जो कि आनी है कितना 2,000 इंटू 33/3 होल डिवाइड बाय 133/3। इस तरह से ये फिगर्स आपके पास आएंगे। तो 2,000 का 33/3/133 मतलब 1/4, ये आ गया जी 500, ये आ गया जी 500, और ये आ गया 1,500। ये बेसिकली इनर कॉलम में है दो फिगर्स, दीज आर दी फिगर्स इन इनर कॉलम। 1,500 और 500 और इनका आउटर कॉलम में ही इंपैक्ट जा रहा है 2,000। आउटर कॉलम में तो इसका हम टोटल लेकर गए 2,000। वेरी इंपॉर्टेंट जी, लिखिए इसे।
इन फिगर्स को आइए लेकर चलते हैं ब्रांच पी एंड एल और ब्रांच एडजस्टमेंट में। सबसे पहले ब्रांच पी एंड एल में लाइए जाकर भर दें। टू ब्रांच स्टॉक cost of abnormal loss which we found out as 1500. टू ब्रांच स्टॉक कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 1500 रुपए। और ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा? टू ब्रांच स्टॉक लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो कि कितनी है? 500 रुपए। एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग आ गई ब्रांच एडजस्टमेंट में 500 रुपए। तो ब्रांच एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लेंगे। टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का 1,26,000, इसमें से 12,500 माइनस कर दीजिए तो बच जाता है 1,13,500। सो इसे हम कहेंगे टू ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट जी। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रांच पी एंड एल में फ्रॉम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 1,13,500, 1,13,500 रुपए का। ब्रांच पी एंड एल में जाएंगे, लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रांच पी एंड एल में जाएंगे, लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट 1,13,500 था जी। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपी 1,13,500 लिख दिया यहां पर। अभी देखते हैं कौन कौन से अकाउंट रहते हैं हमारे क्लोज करने। तो ब्रांच एडजस्टमेंट हमने इस तरह से क्लोज किया। ब्रांच डेटर हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके थे। ब्रांच एक्सपेंस इसका ट्रांसफर होगा कहां? ब्रांच पी एंड एल में। ब्रांच एक्सपेंस का ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच पी एंड एल में। टोटल 53,500 और ये गया बाय ब्रांच पी एंड एल 53,500 बाय ब्रांच पी एंड एल 53,500 और ब्रांच पी एंड एल में इसे ले जाएंगे टू ब्रांच एक्सपेंस, टू ब्रांच एक्सपेंस 53,500 and from here we shall have the figure of net profit 1,13,500 टोटल कॉपी किया जी। 1,13,500 कॉपी किया जी और ये आ गया पुत्र जी नेट प्रॉफिट 1,13,500 माइनस 1000 माइनस 1500, 1500 थे 53,500, 56,000 कंप्लीट करेंगे जी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बेहतरीन प्रश्न, कुछ नया पॉइंट इसमें हम सीखेंगे। और मई 2007 में 16 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया। इन द May 2007 exam for 16 marks. Let's read it, guys. Red and White of Mumbai started a branch at Bangalore on 1st April 12. Started a branch on 1st April 12 मतलब opening balances नहीं होंगे. To which the goods were sent at 20% above the cost. Branch makes both cash as well as the credit sale. Branch expenses are met from branch cash. ही क्या चक्कर है? ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश एंड बैलेंस मनी इज रेमिटेड टू एचओ। तो कुछ खर्चे ब्रांच खुद से मीट कर रहे हैं। ब्रांच डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री सिस्टम एंड नेसेसरी अकाउंट्स रिलेटिंग टू ब्रांच आर मेंटेन्ड इन एचओ, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच है, अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखती। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2013। कहता जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। कॉस्ट क्यों दिया? हमें तो इनवॉइस प्राइस चाहिए। 1 लाख का है तो हम कहेंगे भैया 20% ऐड करके भेजते हो, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 1,20,000। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं? गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। ये क्या चक्कर है यार? चाहे ऐसे बोलता है क्वेश्चन कि इतने रुपए के गुड्स भेजे, या फिर ऐसे बोलता है कि इतने रुपए के गुड्स रिसीव किए, दोनों तो एक ही बात होती है, लेकिन यहां अलग क्यों बोल रहे हैं? कहते गुड्स रिसीव बाय ब्रांच टिल 31st March 13 एट इनवॉइस प्राइस 1,08,000। 1,20,000 के इनवॉइस प्राइस के गुड्स सेंट थे और गुड्स रिसीव कितने हुए? 1,08,000 के। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 12,000, क्या चीज है? दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट। इफ यू रिमेंबर, जब डेटर्स मेथड चल रहा था, मैंने गुड्स इन ट्रांजिट का नोट बनवाया था। 2 ऑप्शन सिखाई थी आपको। एक ऑप्शन ये थी कि जितना मिला है सिर्फ उतना ही बुक करो। दूसरी ऑप्शन थी कि जितना भेज दिया टोटल, इस क्वेश्चन में कितना 1,20,000 पूरा बुक कर दो और बाकी का क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके दिखा देना। तो वही ऑप्शन हमने कहा था प्रेफरेबल है। गुड्स इन ट्रांजिट अगर है तो हम उसे ये मानते हुए बुक करेंगे कि गुड्स पहुंच चुके हैं, राइट। जब क्वेश्चन करेंगे फिर इंपैक्ट वापस से देखेंगे। इसका आगे आ रहा है क्रेडिट सेल फॉर द ईयर, ठीक है। क्लोजिंग डेटर बता दिए, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ बता दिया, कैश रेमिटेड टू एचओ, ओके। क्लोजिंग कैश, भाई ये कुछ नया चक्कर पड़ रहा है। क्लोजिंग कैश ये क्यों बता दिया? हमें टेंशन आ गई इसे देखने से। अगर क्लोजिंग कैश है मतलब कैश का अकाउंट बनाना पड़ सकता है भाई। कैश रेमिटेड बाय एचओ, सर ऊपर भी दिया था, वो था कैश रेमिटेड टू एचओ, ब्रांच ने एचओ को भेजा। ये क्या है? कैश रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच, ब्रांच को भी एचओ ने कैश भेजा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 12। ध्यान रखेंगे ये 12 में हम इस गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड करेंगे 12 को, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 24,000। क्योंकि अगर ये गुड्स मिल गए होते 12,000 के ब्रांच को ईयर एंड होने से पहले, तो ये उनके पास पड़े होते ना। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, ये कौन सी चीज है जो यहां क्वेश्चन ने कही थी कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश। तो आपने 24,000 रुपए के खर्चे आपने किए हैं खुद से, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच। कहता जी ड्रॉ अप द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स लाइक ब्रांच डेटर अकाउंट। देखना जरा ध्यान से क्या क्या पूछता है। डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये आ गया जी ब्रांच कैश अकाउंट। यही इस क्वेश्चन का सबसे जबरदस्त पड़ाव है, ब्रांच कैश अकाउंट। फिर कहता है जी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर असर्टनिंग जीपी एंड ब्रांच P&L अकाउंट फॉर असर्टनिंग ब्रांच प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट। अब देखो कुल मिलाकर 7 अकाउंट हो गए, मतलब 6 अकाउंट मैंडेटरी वाले हमें पता ही है, 7वां अकाउंट स्पेशल आया ब्रांच कैश, और बहुत जोरदार है इस क्वेश्चन में इस अकाउंट की महत्वपूर्णता। चलिए जी शुरुआत की जाए। आंसर नंबर 16, आंसर नंबर 16 in the books of Red and White Mumbai head office. In the books of Red and White मुंबई हेड ऑफिस, इसमें कौन सी ब्रांच के अकाउंट बना रहे हैं? बेंगलोर ब्रांच अकाउंट। बेंगलोर ब्रांच अकाउंट्स, starting with the branch stock account,
पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टॉक के बाद कौन सा आता है जी? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद जी ब्रांच डेटर्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन ने पूछा है ब्रांच कैश अकाउंट, वो भी बनाएंगे। ब्रांच कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ब्रांच कैश के बाद आएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। क्वेश्चन में खर्चों के नाम नहीं दिए तो ये अकाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा, बट बनेगा जरूर। पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन ने बोला ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दो, ये लो। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और एक बनेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये भी छोटा सा ही बनना है बट बनना जरूर है। इथे बना दीजिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये लीजिए। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में मेहनत बहुत लगती है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जी, और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएं तो ऑब्वियसली समय लगता है। नहीं तो रफ में क्या है, ऐसे ऐसे टी शेप मारी और अकाउंट बना दिया, उसमें फिर फायदा नहीं आंदा, उसमें फिर मजा नहीं आंदा है, उसमें फिर मजा नहीं आंदा है। ओके चलिए जी, हम तैयार हैं पूरी तरह से। हम तैयार हैं पूरी तरह से, जरा जरा सा जलपान कर ले। चलिए जी, कहते जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। सबसे पहली आइटम टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कॉस्ट पर दिए तो इसको इनवॉइस में तब्दील कर लीजिए। 1 लाख प्लस 20%, 1,20,000। इसमें से मिले 1,08,000 है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पूरा बुक करेंगे, पूरा 1,20,000। ब्रांच स्टॉक में आ गया टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,20,000 ब्रैकेट में कैलकुलेशन। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में जाएंगे पुत्र, और थे आप लिख देने बाय ब्रांच स्टॉक। कितने रुपए दे? 1,20,000 गुड्स सेंट टू ब्रांच में बुक कर लिया, बाय ब्रांच स्टॉक 1,20,000। डन। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में है, इसका लोड कर दीजिए, लोडिंग इसकी। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,20,000 के अंदर 20/120 यानी कि 1/6 कितना हो गया जी? 20,000। ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गया बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 20,000।
बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 20,000। गुड्स इनटू ब्रांच का पूरा काम हमने खत्म कर दिया सिंगल गो में। उसके बाद कहते हैं जी गुड्स रिसीव्ड, इसको छोड़ दीजिए, क्रेडिट सेल फॉर द ईयर। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ रहा है बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 1,16,000। बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल 1,16,000। और ब्रांच डेटर में जाकर लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल 1,16,000। ब्रांच डेटर में टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल्स 1,16,000 रुपए, ये भी हो गया। फिर कहता है जी क्लोजिंग डेटर ऑन 31 मार्च 41,600। तो यहां एक बाय बैलेंस कैरेट डाउन हम लिख लेते हैं, कितना रुपया, 41,600, 41,600 रुपए का कैरेट डाउन बता दिया डेटर्स का। कहते जी बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 400 रुपए, कैसे बुक करेंगे, बाय ब्रांच पी एंड एल। जरा देखें बेड डेट्स के अलावा कुछ और भी है क्या, डिस्काउंट एक्सेट्रा, नो। तो इसके साथ ही यहां लिख दिया बाय ब्रांच पी एंड एल बेड डेट्स 400 रुपए। ब्रांच डेटर में आ गया बाय ब्रांच पी एंड एल बेड डेट 400। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, ब्रांच पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा जाकर जी टू ब्रांच डेटर बेड डेट 400 रुपए। ब्रांच पी एंड एल में आए टू ब्रांच डेटर्स बेड डेट 400, टू ब्रांच डेटर बेड डेट 400। ठीक है। फिर कहते हैं जी कैश रेमिटेड टू एचओ, कैश रेमिटेड टू एचओ। अब तक स्टॉक एंड डेटर में इसका कोई रोल नहीं था क्योंकि ब्रांच कैश अकाउंट नहीं होता था, लेकिन अब हमसे ब्रांच कैश अकाउंट पूछा है, कैश रेमिटेड टू एचओ, तो पैसा जा रहा है, हम बोलेंगे बाय रेमिटेंस टू एचओ, बाय रेमिटेंस टू एचओ 86,000। पैसा गया आपके यहां से 86,000। उसके बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैश इन हैंड मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन बेटा 4,000 रुपए। ब्रांच कैश अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया जी 4,000 रुपए। कैश रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच, तो पैसा आया, ब्रांच ने रिसीव के एचओ ने भेजा है, तो हम कहेंगे टू रेमिटेंस बाय एचओ, एचओ ने इतना पैसा भेजा, कितना, 6,000 रुपए। एचओ ने कितना पैसा भेजा, 6,000 रुपए। फिर क्वेश्चन कह रहा है जितने भी ये पॉइंट देखो इनका डबल इंपैक्ट कहीं नहीं जा रहा, रेमिटेंस वगैरह की बात हो रही है, तो हमारा और कोई अकाउंट हिट नहीं होगा। फिर कहता है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, कहता है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड मतलब इसके अंदर वो गुड्स इन ट्रांजिट वाला पैसा ऐड नहीं है, वो आपको करना है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में गए और यहां पर बाय बैलेंस कैरी डाउन है, यहां पर है बाय बैलेंस कैरी डाउन 24,000, ब्रैकेट में लिख दीजिए इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में लिख दीजिए इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट 12,000 रुपी, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट 12,000 रुपी, गुड्स इन ट्रांजिट 12,000। और ये कैसे आया था 12,000, 1,20,000 भेजा, 1,08,000 रिसीव हुआ, तो 12,000 का गुड्स इन ट्रांजिट हो गया। और ये 24,000 है, इसका स्टॉक रिजर्व आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व। 24,000 के अंदर बेटा 20/120 1/6
मतलब 4,000 रुपए। मतलब 4,000 रुपए, मतलब 4,000 रुपए हो गया। एक और आइटम दिया क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच 24,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, और क्वेश्चन में कहा था कि ब्रांच अपने खर्चे खुद मीट करती है, तो ब्रांच कैश में आ रहा है बाय ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच कैश में आ रहा है बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 24,000। समझ रहे हो, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा ये 24,000। ब्रांच कैश में लिखा, बाय ब्रांच एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, कैश कम हो गया, बाय ब्रांच एक्सपेंस 24,000, और ब्रांच एक्सपेंस कहेगा टू ब्रांच कैश 24,000। टू ब्रांच कैश 24,000। क्वेश्चन की सारी आइटम हमने पोस्ट कर दी, मेन काम स्टार्ट होता है। पूरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पूरा ध्यान से देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन पूरा कर दिया, आइटम्स लिख दी। अब सबसे पहले क्या लगता है, ब्रांच स्टॉक को क्लोज करो। ब्रांच स्टॉक को क्लोज करने गए तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्रेडिट साइड पर क्रेडिट सेल तो है लेकिन कैश सेल नहीं है, और क्वेश्चन ने सेकंड लाइन में बोला था ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। मतलब इतना श्योर है कि यहां पर बाय ब्रांच कैश कैश सेल्स आने वाला है, ये श्योर है। और वो बैलेंसिंग फिगर नहीं है यहां पर। रीजन, डेबिट साइड का टोटल 1,20, क्रेडिट का अभी 1,40 बन रहा है। मतलब अगर अभी भी टैली करने की कोशिश करो, बैलेंसिंग करो, तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी 20,000। तो यहां से तो कैश सेल आ नहीं सकता, और हमने ब्रांच कैश बनाया है, वहां से लेकर आएंगे ना कैश सेल। अब ब्रांच कैश अकाउंट में गई, यहां से कैश सेल आ सकता है बहुत इजीली। लेकिन ब्रांच कैश अकाउंट जब बना रहे हैं, हमारे बिजनेस में कैश कहां कहां से आता है? आप जिन लोगों को क्रेडिट सेल करते हैं, ब्रांच डेटर्स को, उनसे क्या कलेक्शन का पैसा है? अभी नहीं, क्वेश्चन ने बताया नहीं। और अगर आप डेटर अकाउंट में जाओ तो यहां कलेक्शन का पॉइंट ही नहीं है। क्रेडिट सेल हुआ 1,16,400 का बेडेड, और कैरी डाउन पड़ा 41,600। तो भाई बैलेंस कहां है? बैलेंस कलेक्शन है। तो सबसे पहले ब्रांच डेटर में आए बाय ब्रांच कैश कलेक्शन, ये बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा। डेबिट साइड का टोटल 116, क्रेडिट साइड पर 400, और 41,600 माइनस किया तो ये 74,000 का आ रहा है कलेक्शन। 74,000 का बैलेंसिंग फिगर है बाय ब्रांच कैश। ये कैरी डाउन को मैं ऊपर ले जाऊं थोड़ा उठा के, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये लीजिए, सबसे पहले तो ब्रांच डेटर क्लोज होगा। कोई निशानी मार्क करनी है, कहीं लिखना है, तो इस क्वेश्चन के साथ लिख कर रख लो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर फंस जाओगे, समझ नहीं आएगा कौन सी फिगर पहले ही कौन सी बाद में। तो लिख लो कहीं, क्वेश्चन के एंड में ना नोट नाम से हेडिंग डाल लो। मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, मुझे तो पता है कैसे हो रहा है। आप लिख सकते हो, लिखना चाहो। फर्स्ट नंबर 1 डाल के लिख लो ब्रांच डेटर अकाउंट, तो आपको एटलीस्ट हिंट मिल जाएगा कि सबसे पहले ब्रांच डेटर अकाउंट को हमने क्लोज किया था। नंबर 1 ब्रांच डेटर अकाउंट, ऐसा कुछ हेडिंग लिख दो वहां पर नोट्स में अपने जाकर, पॉइंटर में। ब्रांच डेटर में आया बाय ब्रांच कैश कलेक्शन, तो ब्रांच कैश अकाउंट में आ गया टू ब्रांच डेटर्स कलेक्शन 74,000 का आ गया डेटर्स का पैसा। अब कैश अकाउंट सही लग रहा है। डेबिट साइड पर दो आइटम होते हैं मेनली, कैश सेल और कलेक्शन। तो कैश सेल बैलेंसिंग फिगर आई, क्रेडिट साइड पर रेमिटेंस हो गई, ब्रांच एक्सपेंस कितना खर्चा और कैरी डाउन आ गया। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं और डेबिट साइड पर पुत्र बैलेंसिंग फिगर हम निकाल देंगे। और रुक जा भाई, $86 + 24 + 4, 1,14,000। और ये आ गया टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल्स। 1,14,000 में से माइनस करो 6 और 74, 34,000 ब्रांच कैश में आ गया। टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल 34,000।
2 branch stock cash sale 34,000. So we go to the branch stock account. We go to the branch stock account and we put in there this cash sale. कितना निकाला था? 34,000. इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 24,000 वाले को. नहीं हो पाया, जुगाड़ लगा रहे थे हम एक, कोई ना. इसको ऊपर ले जाते हैं. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24,000 इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट 12,000. और ये कैसे आया 12,000? इसका कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं ब्रैकेट में कि 1,20,000 का सामान भेजा था, 1,20,000 माइनस 1,08,000. ये 1,20,000 क्या है? गुड्स सेंट. और 1,08,000 क्या है? गुड्स रिसीव्ड. ठीक है, तो ये डिटेल हमने बता दी. अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं जी. ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं जी. क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 116 प्लस 34 प्लस 24, 1,74,000. 1,74,000 जिसमें से माइनस कर दिया 21 तो क्या आ गया? 54,000. और जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर होती है तो हम क्या मानते हैं? सरप्लस. तो सरप्लस कहां जाता है जी? ब्रांच एडजस्टमेंट में. तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट सरप्लस. जब हम ये कहते हैं कि जो आपका सेल प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा बिक गया, तो बढ़िया हो गया यार, ब्रांच ने बड़ा अच्छा काम किया. आपने उनको बोला तो 100 वाली चीज कितने की भेजना? हम 20% ऊपर भेज देते. यस, हमने कहा था 100 वाली चीज को 120 के इनवॉइस पर भेज देना. ब्रांच ने फट्टे चक दिए, 120 से भी ज्यादा का बेच दिया. क्या बात है, 54,000 द सरप्लस आ गया. एच इज सो हैप्पी. तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाकर लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस. बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस 54,000. Buy branch stock surplus 54,000. And from here we can find the gross profit. 74,000 minus 4, 70,000. So 2 branch P&L gross profit. ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गया जी 2 ब्रांच P&L ग्रॉस प्रॉफिट 70,000 रुपए. So we go to the branch P&L and book over there by branch adjustment gross profit. By branch adjustment gross profit amount being 70,000. By branch adjustment gross profit being 70,000 रुपी. और कौन कौन से अकाउंट रह? ब्रांच एडजस्टमेंट हो गया था, ब्रांच डेटर हो चुका, ब्रांच कैश हो गया, क्लोज कर चुके. ब्रांच एक्सपेंस इसे भी क्लोज कर देंगे. ब्रांच P&L में चली जाएगी जी ये फिगर, 24,000 का खर्चा. बाय ब्रांच P&L 24,000. ब्रांच एक्सपेंस से फिगर डाल दी. बाय ब्रांच P&L 24,000. तो बेटा ब्रांच P&L के अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ.
आ जाओ। टू ब्रांच एक्सपेंस 24,000, टू ब्रांच एक्सपेंस 24,000। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। 45,600 ਦਾ 70,000 ਇੱਥੇ ਤੇ 70,000 ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 45,600 रुपए 45,600 45,600 ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ इन ब्रांच P&L। डन, ये अकाउंट भी डन। और था एक गुड्स इनटू ब्रांच, इसकी लोडिंग थी वो यहां डाल देंगे। टू ब्रांच एडजस्टमेंट रह गया था, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 24,000। ब्रांच एडजस्टमेंट से देखकर आते हैं, जी हाँ नहीं 20,000 था, 20,000 की इसकी लोडिंग थी। 20,000 1,20,000 और ये आ गया जी 2 परचेजेस ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट 1,00,000 रुपए। चलिए जी कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़े। चले गाइस, वो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्टॉक एंड डेटर्स का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या क्वेश्चन नंबर 11 में तो पहले से ही कुछ कुछ लिखा हुआ है। रीजन क्या था? क्योंकि अगर आपको याद हो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था जी, इसमें क्वेश्चन 11 को ही आपको करना था विद डेटर्स मेथड, तो वो हम कर चुके। आज हम उसी प्रश्न को, प्रश्न नंबर 11 को करने वाले हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड से। फटाफट से पढ़ लें। हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली, जिसको 20% अबव द कॉस्ट भेजा जाता है सामान। ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली बाय द ब्रांच। तो ब्रांच भी खर्चा करती है, ये एक स्पेशल पॉइंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू एचओ फॉर रिकॉर्डिंग। फॉलोइंग आर द डिटेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,00,000, ये कॉस्ट है गुड्स की जो सेंड हुए, और इसमें 20% का लोडिंग जोड़ दूं तो 2,40,000 रुपए के गुड्स आपने सेंड किए थे एट इनवॉइस प्राइस। और अगले ही पल क्वेश्चन कह रहा है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 2,40 के भेजे थे लेकिन 2,20 के रिसीव हुए, यानी कि देयर इज अ गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ 20,000। इसी क्वेश्चन, यही वो प्रश्न था जिसमें मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में लिखवाया था ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करते हुए। क्रेडिट सेल बता दी, कैश सेल कैश रेमिटेड टू एचओ, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। देखो एचओ भी पे करता है, क्वेश्चन ने बोला था ना ऊपर ब्रांच एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम एचओ। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ब्रांच ने खर्चा किया, लेकिन यहां पर ब्रांच भी खर्चा कर रही है, एचओ भी खर्चा कर रहा है। बेड डेट से 750 और स्टॉक डेटर और कैश का ओपनिंग क्लोजिंग, ये देखिए ये सबसे स्पेशल पॉइंट। फिर से अगर कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बताया मतलब अपने को ब्रांच कैश बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है शो द नेसेसरी लीजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हो एचओ एंड डिटरमाइन द P&L ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड बाय स्टॉक इन डेट इज मेथड। ठीक है ना, ये भी देख लेना भाई। 25,000 का जो ओपनिंग है ये भी कॉस्ट पर दिया, इसको भी इनवॉइस में बदलना पड़ेगा।
ये लो आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11। एक बार कॉन्सेप्ट सारा सीख लिया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन लेंदी है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी मुश्किल लग रहा हो बहुत ज्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इन द बुक्स ऑफ हैरिसन, चेन्नई हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हैरिसन, चेन्नई हेड ऑफिस। ब्रांच कितने दी है? न्यू दिल्ली दी। न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट्स। न्यू दिल्ली के ब्रांच अकाउंट्स हम बना रहे हैं, स्टार्टिंग विद द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टार्टिंग विद द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars in amount. After this, the branch cash account, because the opening and closing is given, we have to prepare this account. Branch cash account, particulars amount, particulars in amount. Then branch expense account, branch profit and loss account, branch P&L account, particulars amount, particulars amount और एक गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पुत्र पर्टिकुलर्स दे अमाउंट। साथ छोड़ूंगा न तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, लिखवाऊंगा मैं तेरा पड़ जाऊंगा। चलिए जी स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन में हमें ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन बैलेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें हम कॉपी कर सकते हैं एटलीस्ट ओपनिंग बैलेंसेस को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया 25,000 लेकिन कॉस्ट पर, तो हमें कहने भैया हमें तो चाहिए इनवॉइस पर, और क्वेश्चन ने कहा था 20% अप करके भेज दो। 25,000 का 20% 5,000, तो ये टोटल हो गया जी 30,000। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000 ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और इसका लोडिंग रिवर्स कर दिया बाय स्टॉक रिजर्व। 30,000 के इनवॉइस के अंदर 20/120 का लोड है, मतलब 1/6, तो ये आ गया 5,000। 1/6 करते हुए 5,000 रुपए के स्टॉक रिजर्व तक हम पहुंचे। बाय स्टॉक रिजर्व 5,000। और क्या दिया? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, तो ब्रांच डेटर्स में जाकर लिख दिया जी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन
32750। ब्रांच डेटर्स में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया जी 32750, और कैश इन हैंड में भी कर दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। क्लोजिंग बैलेंस है लिख देंगे वो भी थोड़ी देर में, पहले थोड़ा स्पेस का अंदाजा लग जाए कितनी चीजें यूज होने वाली हैं, कितनी स्पेस यूज होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन का ऊपर ट्रांजेक्शन वाले में आ जाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो यहां से हम क्या बना देंगे जी, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और हमें इनवॉइस प्राइस चाहिए। इसकी कॉस्ट दी हुई है अपने को 2 लाख, तो हम कहेंगे 2 लाख की कॉस्ट, 20% का प्रॉफिट जोड़ा तो 2,40,000 हो गया। गुड्स सेंट टू ब्रांच में आ गया 2,40,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,40,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में लिख दिया बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक 2,40,000। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच तो लिख दिया, इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट में आए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,40,000 के अंदर है 20/120 मतलब 1/6, दैट इज 40,000। ब्रांच एडजस्टमेंट में गुड्स इनटू ब्रांच का लोडिंग रिवर्स कर दिया, 40,000 रुपये आ गया, 2,40,000 इंटू 20/120, और गुड्स इनटू ब्रांच में टू ब्रांच एडजस्टमेंट आ गया। गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट में आ गया टू ब्रांच एडजस्टमेंट 40,000 रुपये। जो गुड्स भेजे थे 2,40,000 के, उसका लोडिंग है 40,000। या डन। उसके बाद क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच डेटर में आ गया टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल्स 1,65,000। ब्रांच डेटर भी आ गया पुत्र टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल, और ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 1,65,000। ब्रांच स्टॉक में आ गया बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल्स 1,65,000। उसके बाद कैश सेल्स भी दिया क्वेश्चन है, कैश सेल फॉर द ईयर, तो ब्रांच स्टॉक में लिख रहे हैं जी बाय ब्रांच कैश, क्योंकि ब्रांच कैश अकाउंट है इस बार, तो ब्रांच कैश के थ्रू ही एंट्री को रूट करेंगे। कैश सेल्स 59,000 लिख लीजिए जी, बाय ब्रांच कैश कैश सेल्स 59,000, बाय ब्रांच कैश कैश सेल्स 59,000। ब्रांच कैश में आ गया टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल्स 59,000। ब्रांच कैश में आ गया टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल्स 59,000। ये भी हो गया। उसके लिखते कैश रेमिटेड टू एचओ, तो ब्रांच कैश में आ गया बाय रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 2,225,000, 2,22,500 के रेमिटेंस है, क्रेडिट कर दी कैश अकाउंट में। बाय रेमिटेंस टू एचओ 2,22,500 बेटा। फिर कहते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, क्वेश्चन ने कहा था कि एचओ खुद कुछ खर्चे करते हो, कुछ खर्चे ब्रांच करते हैं, तो ये कौन सा पार्ट है जो एक्सपेंस एचओ ने किया। जब एचओ ब्रांच के भी हाफ पे खर्चा करता है तो एचओ एंट्री करता है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा तो एचओ का जा रहा है, तो ब्रांच एक्सपेंस में हम लिख देंगे
टू बैंक, ये किसके लिए? जो एचओ ने किया। एक्सपेंस बाय एचओ कितने रुपए का किया जी? 12,000 का। टू बैंक एक्सपेंस बाय एचओ 12,000 रुपए। उसके बाद आफ्टर दिस क्वेश्चन कैन द बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ ब्रांच डेटर में आ गया। ओए होए, बाय ब्रांच पीएल बैड डेट्स 750 रुपए। बाय ब्रांच पीएल बैड डेट्स 750 रुपए। और ब्रांच पीएल में आ जाएगा टू ब्रांच डेटर बैड डेट 750 रुपए। ब्रांच पीएल में आ गया टू ब्रांच डेटर्स बैड डेट्स 750 रुपए। ये क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन्स ओवर हो गई। इसके अलावा हमें कैरिड डाउन दिए हुए, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए, स्टॉक, डेटर और कैश के लिख लेते हैं। स्टॉक अकाउंट में जाते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया आपको? 28,000, लेकिन हमें पता है 20,000 का गुड्स इन ट्रांजिट भी था, तो यहां टोटल आएगा 48,000। ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट 20,000। और ये कैसे आया? 2,40,000 माइनस 2,20,000। 2,40,000 क्या है? गुड सेंट 2,40,000 के भेजे थे, और 2,20,000 क्या है? गुड्स रिसीव्ड। ये लीजिए, ये कैरिड ऑन हमने डाल दिया स्टॉक का 48,000, और इसके ऊपर क्या आएगा? लोडिंग, जो ब्रांच एडजस्टमेंट में आएगी। तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व इस 48,000 के ऊपर 20/120 यानी कि 1/6 8,000। 48,000 इंटू 20/120 किया 8,000। हम क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहे थे, याद रखें, ब्रांच स्टॉक का लिख दिया और उस स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व डाल दिया। इंपॉर्टेंट बात ये रही कि गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड करते हुए आपको कैरी डाउन बनाना होता है, ठीक है। और ब्रांच डेटर में आए, इसका कैरी डाउन कितना है? 26,000। देखो इसमें अभी कलेक्शन वाली फिगर नहीं है ब्रांच डेटर में, तो वो यहां से बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी श्योरली। जो बाय बैंक कलेक्शन होता है वो चीज नहीं दी क्वेश्चन ने, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है 26,000 रुपए तुम्हारा। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया बेटा 26,000। सिमिलरली कैश का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 2,500 रुपए। अगर थोड़ा सा सोचना चाहो तो रूट कैसे होगा? अभी ब्रांच डेटर को सबसे पहले क्लोज करेंगे, कैश कलेक्शन की फिगर आएगी, वो कैश कलेक्शन की फिगर ब्रांच कैश में डेबिट होगी कि इतना पैसा डेटर से कलेक्ट किया, और ब्रांच कैश में बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पर ब्रांच एक्सपेंस, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था क्लियरली कि ब्रांच भी खर्चा करते लेकिन कितना ये नहीं बताया हमें, तो वो बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लेंगे। तो ब्रांच डेटर को अगर हम क्लोज करना चाहें, अगर आपको ऐसे करना, नहीं तो हम सीधा ब्रांच स्टॉक से स्टार्ट हो सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम ब्रांच स्टॉक स्टार्टिंग में नहीं कर सकते थे क्योंकि कैश सेल नहीं थी। कैश सेल कहां से आनी थी? ब्रांच कैश से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पास ब्रांच स्टॉक की सारी आइटम्स यहां पर दिख रही हैं। कैलकुलेटर पर एक बार करके देखें कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी कि क्रेडिट में। क्रेडिट का टोटल 272 और डेबिट का दिख रहा है 270, तो क्रेडिट इज मोर। 272,000 क्रेडिट बैलेंस है, $272,000, और बैलेंसिंग फिर क्या आ गई? डेबिट साइड पर है तो सरप्लस। टू ब्रांच एडजस्टमेंट सरप्लस 2,000 रुपए। टू ब्रांच एडजस्टमेंट सरप्लस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 2,000 रुपए का।
इसके पश्चात ब्रांच एडजस्टमेंट में गए, यहां पर भर दिया बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस 2000 रुपए, बाय ब्रांच स्टॉक सरप्लस 2000, और इस अकाउंट को बेटा क्लोज करेंगे। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा जो पी एंड एल में लेकर जाएंगे। क्रेडिट टोटल 40, 5 45 ते 2 47, 47 विचों 8000 गए 39, 39,000 टू ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रांच एडजस्टमेंट से आ रहा है जीपी 39,000 का मित्रों, टू ब्रांच पी एंड एल ग्रॉस प्रॉफिट 39,000, और ब्रांच पी एंड एल में आएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट 39,000, ब्रांच पी एंड एल में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट 39,000, जीपी भी लिख दिया ब्रांच पी एंड एल में। और बताइए, ये भी लिख दिया, ब्रांच स्टॉक क्लोज हो गया, ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज हो गया। अब आ गई बात ब्रांच डेटर की, इसे क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल जो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पर। टोटल किया 1,65,000 प्लस 32,750, 19,750। इसमें से माइनस कर दिया 26,750, 1,71,000 आ रहा है बाय ब्रांच कैश कलेक्शन, बाय ब्रांच कैश कलेक्शन 1,71,000। ये बैलेंसिंग फिगर आई कि इतना पैसे डेटर से कलेक्ट किया, और ये ब्रांच कैश के डेबिट में चला जाएगा जी। ब्रांच कैश अकाउंट बोलेगा टू ब्रांच डेटर्स कलेक्शन 1,71,000, and from here we shall get the balancing figure on the credit side, 171 plus 5 plus 59, total is better 2,35,000 माइनस 2/500 और 2500, 10,000 बाय ब्रांच एक्सपेंस। ये ब्रांच के वो खर्चे जो खुद से किए, और कहां भेज दिया, ब्रांच एक्सपेंस में। ब्रांच एक्सपेंस ने खुद का खर्चा किया। सोचो ना, एंट्री क्या होगी ब्रांच के खुद के खर्चे से। आप खर्चा करते हो अपने बिजनेस के लिए, एक्सपेंस टू कैश, तो ब्रांच ने खुद के लिए खर्चा किया, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, सिंपल। तो ब्रांच कैश में आ गया बाय ब्रांच एक्सपेंस 10,000, और ब्रांच एक्सपेंस में जाकर लिख दिया यहां टू ब्रांच कैश 10,000। 10,000 ब्रांच ने खुद के लिए खर्चा किया, और 12,000 एचओ ने पे किया था। टोटल खर्चा उठाकर ब्रांच के पी एंड एल में ले जाएंगे, और वहां से नेट प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। 12 ते 10 कितना हो गया भाई काका, 22,000 पे। क्रेडिट साइड ते भी पा दो 22,000 पे, वही ते ए आ गया जी बाय ब्रांच पी एंड एल 22,000 पे, बाय ब्रांच पी एंड एल 22,000 रुपए। टोटल खर्चा ट्रांसफर टू पी एंड एल। पी एंड एल इज वेलकमिंग ऑन द डेबिट साइड। पी एंड एल से आ जाओ मित्रों, टू ब्रांच एक्सपेंस 22,000 रुपए, और यहां से आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहां से आ जाएगा नेट प्रॉफिट। टोटल किया 39,000 माइनस 22,750, 16,250, ये आ गया जी 2
नेट प्रॉफिट, ब्रांच P&L अकाउंट क्लोज किया, टू नेट प्रॉफिट 16,250। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, कहीं सोचो और हो गया। एक छोटा सा वो डमी अकाउंट होता है गुड्स इनटू ब्रांच, उसे क्लोज करना है। गुड्स इनटू ब्रांच में आए और इसे क्लोज किया। बैलेंसिंग फिगर टेकन टू परचेजेस, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। टू परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, टू परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 2 लाख, टू परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। इसी के साथ ये प्रश्न अंत हुआ। स्टॉक एंड डेटर के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। होमवर्क में मिलेगा अब सामान, आपको होमवर्क में मिलेगा, खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आज सारे कर लेने, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या। देखो क्लास में तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है आप सबने मेरे साथ, जब तक घर से अपने आप नहीं करोगे तब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन आज दे रहा हूं, समय निकाल के आज वो क्वेश्चन कर लिए सारे। बिलीव मी, आप कहोगे यार ब्रांच तो सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि अभी भी हमने किया ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे आराम से हर एक फिगर को लिखते हुए, सेकंड इंपैक्ट डालते हुए और लॉजिक के साथ चल रहे हैं। तो इस चैप्टर से आसान, इस चैप्टर को मुश्किल नहीं मानेंगे। मैं कहने लगा था इस चैप्टर से आसान कुछ नहीं, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसे ही टीचर है ना खुद इसलिए बोल रहे हैं। नहीं यार, लॉजिक। क्वेश्चन 7 करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4, मई 2010 में 8 नंबर के लिए पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नवंबर 2015 में, 12 मार्क्स के लिए पूछा गया। ये भी कॉन्सेप्ट 4 है। क्वेश्चन 9 भी कॉन्सेप्ट 4 है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। जो क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने पूछे उसके साथ में हिस्ट्री लिखवा देता हूँ, और जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और आए हैं तो वहां मैं एग्जाम क्वेश्चन लिख देता हूँ कि ये भी एग्जाम में आया हुआ कभी ना कभी। क्वेश्चन 10, तुम भी कॉन्सेप्ट नंबर 4 से हो, नवंबर 2009 में पूछे गए थे तुम, 8 नंबर के लिए। और क्वेश्चन 11, तुम भी कॉन्सेप्ट नंबर 4 से हो, आरटीपी नवंबर 2014। एक दो चीज में आप गलती कर सकते तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को जब करोगे तो ये ध्यान से देख लेना, ओपनिंग क्लोजिंग उल्टा लिखा हुआ है। नॉर्मली क्या हमें लगता है जो पहले लिखा है वो ओपनिंग के बाद वाला क्लोजिंग है। ये 13 की फिगर है, 12 की फिगर है, मतलब क्लोजिंग यहाँ पहले लिखा है, ओपनिंग बाद में लिखा है। तो मैंने बता दिया, नहीं तो गलती का चांस था। और दूसरी गलती क्वेश्चन नंबर 11 में हो सकती है, यहाँ पर लिखा है 30% ऑन इनवॉइस प्राइस। जैसे ही 30 देखा तो माइंड में फॉर्मूला बन जाता है 30/130। अरे वो 30% कॉस्ट पे नहीं है, वो इनवॉइस पे है। यानी कि अगर इनवॉइस प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस 100 है, प्रॉफिट उसके ऊपर 30 है, तो कॉस्ट 70 है। ये चीज है। तो जब आप लोडिंग निकालते हो तो प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस होता है, तो वो सीधा 30% है। 30/130 मत कर देना। अगर होता 30% ऑन कॉस्ट प्राइस तो 30/130 होता। तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10 और 11, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में करके आने में, नेक्स्ट क्लास में चेक करा देना ये सारे, और उसके बाद अगले मेथड की तरफ जो है चलेंगे। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मुलाकात अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, सायोनारा, सायोनारा, बाय बाय बाय।